है कैंट का व्यस्तम चौराहा। यहाँ पर आज हम लगाएंगे चुनावी चौपाल और जानेंगे लोगों से कि आखिरकार लोकसभा चुनाव को लेकर उनके मन में क्या है विचार। नमस्कार, मैं नीरज त्रिपाठी एक बार फिर हाजिर हूँ चौराहे पर चौपाल लेकर। और आज हम मौजूद हैं कैंट चौराहे पर। चारों तरफ यहाँ पर आप देख सकते हैं आवागमन जारी है। मेरे पीछे एक फल विक्रेता की दुकान है और साथ में ही छोटा सा ये जूस सेंटर भी है। और ये फिर वही आवारा मवेशियों की समस्या यहाँ भी है, ये तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। और ये खैर तो इस तरह से अब परेशानियों से जूझने की आदत हो गई है लोगों को, लेकिन व्यवस्था में सुधार करने के लिए जिम्मेदार तैयार नहीं है। यहाँ पर ये फल की दुकान है, कुछ लोग फल खरीद रहे हैं। क्या ले रहे हो भाई साहब? आम, सेब, फल, अनार, सब कुछ थोक में लेने वाले हो? और क्या साहब, ये दे दे तो भी रेट अंडरस्टैंड बताते हैं यार। अच्छा। कैंट में भाव नहीं है, सिंगला सामने आओ नहीं है, ऐसा कहते हैं लोग। क्यों अंडर भाव लगा दो? 1 किलो एक्स करके लगा दे, एक्स करके तुम्हारे हिसाब से लगा दे। और ये तुम्हारा हिसाब क्या होता है? आपका अपना रेट रहता है। जैसे मांग जी गए 80 रुपया किलो, अगर अपन इन लोगों की गए भाई अपनी मर्जी से सही करके लगा दे, तो उनकी मर्जी से वो 60 लगा दे, 70 लगा दे। आम का 200 मांग रहे थे, ऐसे 150 कर दिया। ये पीछे रोकेंगी जरा, पीछे दिखाइए। ये जाम की समस्या अक्सर यहाँ पे क्या है कि थाना पास में है मगर ट्रैफिक की कोई व्यवस्था नहीं है। नेता लोग भी गुजरते हैं, उनकी भी अनदेखी है। एक यहाँ कहीं भी बाथरूम के लिए जगह नहीं है। ये अव्यवस्था है कैंट में बहुत। यदि कोई महिला आ जाए तो उसके लिए कहीं बाथरूम करने जगह नहीं है। कोई सुलभ शौचालय हो, कुछ हो, तो ये अव्यवस्था है। दूसरे जिन साइटों से गाड़ी घोड़ा लगे हैं, इनकी तो अव्यवस्था है पूरी। मीट मार्केट की पहले थी, वो समस्या हट गई नहीं, वो ठेला भी जोड़ों पे ही लगाते थे। तो ऐसे ही इनकी अगर ट्रैफिक की व्यवस्था सही रहे, 1-2 पुलिस वाले खड़े रहे, जाम वगैरह की स्थिति ना बने, मगर इसको किसी का ध्यान ही नहीं। ये सेठ लोग अपनी गाड़ियां रखे हुए हैं, इन पे नगर पालिका कार्रवाई करे तो भी यहाँ जाम की स्थिति खत्म हो सकती है। ये अपने ठेला वाले हैं ही मन मर्जी से बैठे हुए हैं। सप्रे टीआई साहब के टाइम पर पूरे खत्म हो गए थे जी। किसी एक को भी रोड पे नहीं लगाने देते। एसडीएम साहब ने अभी मुहिम चलाई तो वो भी रुकते रह गई। वो अपनी हाट रोड वाले सभी लग रहे हैं। तो सबसे बड़ा ये है कि यहाँ पर किसी का कंट्रोल नहीं है, सबकी मनमानी है। बच्चे ऐसा है क्यों आखिर? बीजेपी का राज है, मोदी राज है, सब स्वतंत्र हैं, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। क्या कहोगे? जो कहेगा उसी के खिलाफ ईडी, एडी, सीआईडी सभी भाई के खिलाफ चल रही है। इलेक्शन आए, सब नेता जेलों में है, सब विभाग खरीदे हुए हैं। अधिकतर मीडिया ही केवल जो मोदी मीडिया बन चुकी है उसकी अपने मोदी जी की, जो वो कहते हैं वो चलाते। बस यहाँ से हमारे सांसद जी भी निकल रहे हैं, विधायक भी निकल रहे हैं, सब अव्यवस्था जाम में फंसते हैं, मगर इस और किसी का ध्यान नहीं। तो प्रशासन का शिकंजा नहीं है कुल मिला के। एसडीएम शिवानी गर्ग थी, लाक्षाकार जी कलेक्टर थे, उस समय इतनी बढ़िया व्यवस्था हो गई थी कि एक कचरा नहीं मिलता था, आप एक डिस्पोजल बाहर नहीं मिलता था, दुकान के आगे सफाई रहती थी, रोड चौड़े हो गए थे, वाहन एक तरफ लग जाते। तो प्रशासन अपना काम सही तरीके से नहीं कर रहा मेरी सोच से। अब वहाँ की फिर अब जन भावना जो जैसी समझे वो उसके ऊपर रहता। इस बार किसको जिताओगे, कांग्रेस को या भाजपा को? वो जीतना है तो भाजपा है, हम तो उसके विपक्ष में देंगे। हम तो बिल्कुल उसे याद बंदे देंगे, कांग्रेस से देंगे, क्योंकि हमको बदलाव जरूरी है। मगर दोनों चोर चोर मोसे ले भाई ना। उनका ये रहता महाराज जी कब कांग्रेस से बीजेपी में आ गए, कब बीजेपी से कांग्रेस में। कांग्रेस क्यों? वीडियो बनाओ। क्यों? हम बदलाव लाना चाहते हैं ना। और मोदी जी तो अपने आएंगे,
लेकिन अपन महाराज जी को नहीं लाना चाहते, क्योंकि वो कुछ कम से कम गरीब इंसान की वो तो करना चाहिए, मतलब ना तो वो कम से कम झुक के अपन चुनाव में खड़े हो रहे हैं, तो कम से कम अच्छे अपन को बोलना तो चाहिए। किसको जिताओगे? जी सर, हम तो कर्मचारी हैं और क्या निष्पक्ष चुनाव होगा, वो तो जनता जिसको गोपनीय रखोगे। गोपनीय रखे रहेगा वो तो। आप तो स्पष्ट कह रहे हो कांग्रेस को। स्पष्ट तो कह रहे हैं, लेकिन महाराज जी पर ये क्या बात हुई, ये भी कह रहे हैं, आप भी कह रहे हो कि कांग्रेस को वोट देंगे लेकिन जीतेगी भाजपा। अरे तो सर बीजेपी का ये चल रहा है कि वो ऐसे नहीं जीतेंगे भी तो ईवीएम से जीत जाएंगे। यही मैं कह रहा हूँ, यही आप कह रहे हो। कांग्रेस को देंगे लेकिन जीतेगी बीजेपी। ये तो बड़ा मतलब कनेरिया को वोट दिया मगर 65,000 से कर दी, जबकि वो अपने पन्ना लाल जी का लेकिन महाराज जी से इतना ही कहना है कि कम से कम अपन को वोट करना चाहिए, लेकिन जीतेंगे महाराज जी, लेकिन देंगे कांग्रेस में। किसको वोट दोगे? बीजेपी। क्यों? बीजेपी का है हम कार्यकर्ता। अच्छा, ये दोनों लोग तो कांग्रेस को देंगे। वो देंगे, हम बीजेपी को देंगे। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं मालूम है, हम कांग्रेस को वोट जरूर देंगे लेकिन जीतेगी बीजेपी। हाँ, जीतेगी बीजेपी। ऐसा क्या जादू कर रखा है आप लोगों ने? काम कर रखा है। कमाल है आपका काम। क्या कहना है बेटा? अच्छा, किसको जिताओगे? फूल को फूल को वोट देते हो मोदी जी को देंगे। क्यों? कर देता है हमारा मोदी जी, तो पूरा कर देता है मोदी जी के लिए, इसलिए। अरे वाह, क्या क्या बनोगे बड़े होके? नेता बनोगे क्या? नेता नहीं बन रहे, डॉक्टर बनोगे? वेरी गुड। कम से कम महाराज जी अपने 1-1.5 लाख वोट से जीत हासिल करेंगे, लेकिन मान रहे हैं हम कांग्रेस में देंगे वोट, ये लेकिन कांग्रेस को वोट देंगे और जीतेंगे कह रहे हैं महाराज जी 1.5 लाख से जीतेंगे। ये क्या बात हुई? ऐसा नहीं होता। वो तो फिर कहाँ से जीतेंगे यार? बीजेपी में बोल रहे हो? बीजेपी माने बीजेपी जीतेगी तो बीजेपी जीतेगा, मोदी जीतती है इंडिया जी को कोई नहीं हरा रहा। बीजेपी जीतेगी हर साल। हर साल कौन जीतेगा? बीजेपी अब की नहीं जीत पाएगी। क्यों? बीजेपी ने बहुत कुछ क्या करा? बुरा कर दिया। बीजेपी ने ये मंदिर बनवाया, किस काम को बनवाया? इतने स्कूल बनवाते तो बच्चों का भविष्य सुधारता ना। ये बात तो है। हाँ, ये बात तो सही है। कहाँ गए वो? हाँ देखो कि बच्चा कितनी समझदारी बात कर रहा है। बच्चे दोबारा बोलो। ये मंदिर किस काम को बनाए? इतने स्कूल बनते तो बच्चों का भविष्य सुधारता था नहीं। यही तो मैं कह रहा ये मोदी जी ने के लिए होते हैं पापा, अपन इनसे भी पापा कह सकते हैं क्या? भगवान भगवान होता है, भगवान भगवान होता है, ऐसी नहीं कहना चाहिए किसी को भी। मंदिर और राजनीति नहीं कर रहा है वो, अपन इनसे पापा कह देंगे क्या? नहीं कहेंगे ना, पापा ही से पापा कहेंगे ना, तो वही बाप है, भगवान ही। तो वोट दोगे? वो तो यार भाजपा चल रही सरकार, तो भाजपा ही को देंगे अपन। भाजपा को दोगे? अब एक और दोस्त आ गया, इसने और- भाजपा की बोली, अब वो बोलेगा वो किसको देगा। हम दोनों ने इनको तुम पहले ही सिखा के आए हो? नहीं, अपनी कसम अभी आया वो मंडी से, कसम खा रहा हूँ, वो मंडी से आया है, मंडी से आया। अब उससे पूछो कोई किसको क्या करे। जो भाजपा सरकार चल रही भैया। नहीं, हाँ कांग्रेस अब की पंजाब और पर गाँव पलटे हो, अब की सिंहवासा गाँव। भाजपा आज 50 साल से कांग्रेस मैं वो पंप को रहा है तो, लेकिन है ना भाजपा में आई। शत्रुघ्न अंकल का है। झूठ नहीं बोलना तुम्हारी, मैं भाजपा हूँ और जिंदगी भर तक भाजपा रहूँ, लेकिन है ना अब किसी कांग्रेस। मैं मेरे जो वोट है ना आगे बता, तुम झूठ नहीं बोला। नहीं तो तुम एक काम करो, पोलिंग चेक करवा लियो, कहूँ भी सिंहवासा गाँव है ना भाजपा से, वो आप किसी तुम देख लेना ये सिंहवासा और आप गाँव है तो कोशिश करके देख लेना, हमारी पोलिंग चेक करवाई। देर चल रही दातापन की बात कर। बात से मतलब नहीं, बात से मतलब है कि तुम्हें ईमानदारी और ढंग से देखना चाहिए। तुम शासन बना रहे हो, ये मोदी जी बैठे, हाँ मोदी जी ईमानदार है, मोदी जी के लान नहीं, लेकिन मोदी गलत फैसला क्यों कर रहे हैं? क्या गलत फैसला कर? गलत वही फैसला कर रहा है ना, कौन ला रहे हैं? जिनने ना ईमानदारी से नहीं, जिनने है ना जुनून से जो कांग्रेस से खत्म कर दी, उन्हें फिर दोबारा केपी जी में क्या कमी थी? केपी जी हम यहाँ केपी जी ईमानदार
और जिंदगी में तो कहीं यादव आ गए इसलिए तो नहीं बदल गया मन? यादव वाली बात नहीं, बात वाली बात नहीं, समाज से क्या मतलब, समाज आप समझ रहे हैं भाई, जो बात है ना, बात सबकी बात चलना चाहिए। मोदी चल रहा है, ईमानदारी चल रहा, मोदी बहुत सही आदमी है, लेकिन अब किसी तो हमारे गाँव से चेक करवा संगवा से। अच्छा बोले कौन? कांग्रेस? 100% मजाक नहीं करा तुम? भगवान तुम देख लेना कांटे की टक्कर, इधर पूछ लो। हाँ खेलेगा या पंजा? कमल ही खेलेगा और खेलेगा। बता भैया क्या खेलेगा? पता है क्या खेलेगा? कब खेलेगा? हाँ ये हुई ना बात, कब खेलेगा? जब खेलेगा तब खेलेगा, पहले तो मिलेगा, अभी तो मिला ही नहीं है। पानी नहीं मिल रहा ना, पानी गर्मी है ना। हाँ। पेड़ ही उकाल के और दोबारा गाड़ रहे हैं, पेड़ उकाल के दोबारा गाड़ रहे हैं। अभी ये तमाम हजरात से मेरी चर्चा हुई है, इनमें कुछ लोग तो ऐसी बात कर रहे हैं कि हम कांग्रेसी हैं, हम कांग्रेस को ही वोट देंगे, लेकिन जीतेगा भाजपा, भाजपा आएगी। वो भी सत्य हो रही है, कछु सुन लो, वो भी सत्य है। अच्छा ये आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ, लेकिन तुम्हें भी माननी चाहिए और हमारा कुछ हो नहीं सकता कहने से भी। क्या कह रहा है? सही कह रहा हूँ ना? नहीं सही कह रहा हूँ, अपना बैंक बैलेंस देख रहा है और हम टाइम काट रहे हैं अपना, वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं हुआ तुम्हारे सुनने से भी हमारे कहने से भी। नहीं अपनी बात तो रखना चाहिए ना, अधिकार है अपने को अपनी बात कहने का। बड़े बड़े रखना है तब नहीं हो रहा है, पूरी अपन धक्का कर लेंगे। नहीं ये कोई बात थोड़ी होती है, कौन सी बात है? बात ये होती है जो ये लोग कह रहे हैं, इस बार ऐसा हुआ इसलिए वैसा होगा, पहले वैसा हुआ था इसलिए ऐसा होगा, ये बात होती है। तुम्हारे घर में लगता है बीजेपी की चर्चा ज्यादा होती है ना? पट्टी पड़ा रखी, कैसी कैसी व्याख्याएं करते हैं लोग। ये देखिए दोबारा एक बार दोबारा बोलूं जरा। सर वो भी लाल है, ये भी लाल है, फूल का कनेक्शन तो मिलना चाहिए कहीं ना कहीं, अपना खून भी लाल है। ये देखो मोदी ने क्या नहीं किया, सब कुछ किया। ये लोग गैस को कम कर दिया, पेट्रोल को कम कर दिया, और क्या चाहिए? आम आदमी क्या चाहता है? सरकार चल रही है तो एक बात बता, साल से कांग्रेस की सरकार गई, क्या किया उसने? अब मैं आपको एक बार बता रहा हूँ, उन्होंने तो बोला रोजगार हटाओ, उन्होंने रोजगार ही हटा दिया, आदमी को हटा दिया, मतलब की रोजगार कहाँ हटा? किसने? कांग्रेस ने। बहुत बुरी है कांग्रेस। अरे सर बुरी कोई भी नहीं है, हाँ। बुरे अपन आदमी है जो अपन मिलके उनको वोट देते हैं। अरे गैस की टंकी कितने की आ रही थी? अबे पहले गैस की टंकी कितने की आ रही थी? 25 की आ रही थी, अब कितने की आ रही है? 32 की आ रही है। 1-1 किलो भरवा रहा हूँ मैं अब। हाँ ये बात अपनी घर में भरवा रहा है। पहले 200 रुपए में काम पे जाते हैं। विधानसभा के चुनाव लड़े किए थे तो क्या बात हुई थी मुद्दे पे? गैस की टंकी कितने की मिलेगी सर? क्या बात हुई थी? 450 की। ठीक है, अभी कितने की है प्राप्ति? आप खुद आपके मुंह से बताइए कितने की है? गेहूं कितने मिलेंगे जनता के लिए? धान कितने मिलेंगे किसानों के लिए? किसानों के जो आज देश जिससे चलता है, बेरोजगारों को नौकरी देंगे, कब देंगे? कौन सा समय आएगा नौकरी देने का? आप बताइए, आपसे आप पूरा सर्वे करते हो हर चीज का, लेकिन आप खुद बताइए। मैं वही तो कह रहा हूँ, फिर भी ये लोग कह रहे हैं हम भाजपा को वोट देंगे। नहीं वो उनकी मानसिकता है, वो उनकी मानसिकता है, लेकिन अपन उस पे चलेंगे शिक्षा लेके, रोजगार लेके, कि देश कैसे बढ़ता है। शिक्षा, रोजगार, अस्पताल, जो योजना चलाई थी मामा जी ने, तो उसके पे अभी क्या वो योजना चलाई थी कि मैं एक समय 3000 रुपए महीने करूंगा, तो मामा जी ही नहीं रहे अब। तो मामा जी ने वही तो है कि मामा जी को किधर गोल कर दिया, जिनके चेहरे पर वोट मांगा जनता से, जो महिलाओं से उनने एक तरफा आंख बंद करके दिया, तो वो कहाँ गए? तो ऐसे तो हमेशा ही होती रहेगी, जितानाशाही करेंगे, किसके चेहरे पे कुछ भी करेंगे और किसी को दूसरे को बना देंगे। ऐसा ही है क्या सर? देखो चेहरा किसी आज किसके लिए किया उन्होंने? सब औरतों के लिए किया है। तो औरतें किसका करते हैं? कि मामा जी। हाँ बिल्कुल, जाम लग जाएगा, कई बार अपने कारण जाम लग जाते हैं। औरतें क्या बोलती हैं? कि मामा जी। अभी किसी मर्द के मुंह से नाम सुना है कि मामा जी? सुना है क्या सर? आप भी इतना इंटरप्रिटेशन लेते हो क्या है क्या नहीं? औरतें बोलती हैं क्या कि लाली बहना करिए, ये करिए, फलाना करिए, क्या है क्या नहीं। मामा जी को मध्य प्रदेश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो जानता ना हो मामा जी के नाम से। जानते ना, उनका ही चेहरा रख के मध्य प्रदेश के चुनाव लड़े गए थे और उन्हीं को एक साइड कर दिया गया। और सुनाओ
मूंगफली चल रही है जा पाओ। अरे बस क्या बात है। और क्या भाजपा या कांग्रेस? जो काम अच्छा करेगा वही वोट पाएगा। जो काम अच्छा करता है ना वही वोट पाता है। इस टाइम तो भाजपा बढ़िया काम कर रही है। भाजपा को ही मिलेगा। और कहाँ आएगा 400 पार। अच्छा पक्का? वो नहीं है वो तो क्या आएगा। ये भाजपा कह रहे हैं कि ये तो बहुत परेशान कर रहे हैं, कोई वादा नहीं निभा रहा है, महंगाई बढ़ रही है। वादा पूरे निभ रहा है। आपके लिए 1 रुपए किलो 2 रुपए क्यों मिल रहा है? सब्सिडी मिल रही है, क्या नहीं मिल रहा है? आप बताइए। मिल रही है। पेट्रोल ज्यादा महंगा हो गया क्या? साइकिल से चल रहे हैं या सेहत बनाने के मूड में हो? सेहत के हिसाब से। पेट्रोल तो सस्ता है। ज्यादा वो नहीं करते ना, मेहनत का काम, ऐसे हल्का फुल्का काम करते हैं उस हिसाब से। थोड़ा वेतन करनी सकते हैं, साइकिल चलाने की हो जाए, एक्सरसाइज भी हो जाती है और अपना काम भी हो जाता है। पेट्रोल ही बच जाते हैं, पैसे ही बच जाते हैं। कुछ लोग तो कह रहे थे कि भाजपा के राज में पेट्रोल इतना महंगा हो गया कि लोग साइकिल चलाने में मजबूर हो गए। हाँ वो तो हो गया, महंगा तो हो गया पेट्रोल। बहुत से लोग साइकिल भी चला रहे हैं ज्यादातर, गाड़ी और भी इलेक्ट्रिक गाड़ी चला रहे हैं। पेट्रोल चक्कर में चार्ज हो जाए और पूरी गाड़ी ही चलती रहे। जी फिर अब क्या इरादा है इस बार? देखेंगे जो कुछ आगे होगा, आपके सामने होगा। नहीं फिर भी सोचा तो होगा। वो सामने ही आएगा जो कुछ होगा। अभी नहीं कह आपकी सकते। मुस्कुराहट तो सब बता रही है, भले ही मत बोलो। जो कुछ होगा आपके सामने ही आएगा। सुबह कौन रहेगा तो आपके सामने ही आएगा जो कुछ होगा तो। सामने क्या आने वाला है? मध्य प्रदेश में और भारत में देख सकते हैं बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और किस कदर घोटाले हुए इस सरकार में। केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की है, मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की है, लेकिन गुना से इस बार ज्योतिराज सिंधिया जी दोबारा चुनाव हारेंगे। क्या कहेंगे? दोबारा बोलना। दोबारा चुनाव हारेंगे सिंधिया जी। क्यों? कुछ करा ही नहीं उनने और के चाहिए। सारा भ्रष्टाचार पे है। आप गली गली देख सकते हैं, गली गली गड्ढे हैं। यहाँ पे सिविल लाइन की जो वो हो रही है उनकी कोई मरम्मत नहीं है। दुर्घटनाएं हो भी रही है, आप देख सकते हैं आप मीडिया के माध्यम से। और कुछ नहीं है गुना में कुछ नहीं कराया सिंधिया जी ने। जब भी सांसद थे जब भी कुछ नहीं कराया उन्होंने। इस बार लगता है मुझे यागदन भैया जीतेंगे। ये भी बड़ी बात है अपने आप में। अभी तो तमाम सारे लोग थे वो कह रहे थे, कुछ कांग्रेस समर्थक थे वो भी कह रहे थे कि हम वोट कांग्रेस को देंगे लेकिन जीतेंगे सिंधिया जी। पहले वाली बात कह रहे हैं, जो पहले लोकसभा चुनाव था उसमें आप बात कर रहे हैं। नहीं अभी जस्ट आप देर से आए हो। मैं कभी एक घंटे से मैं यही काम कर रहा हूँ यहाँ पे खड़ा और बड़े मजेदार बातें कर रहे हैं लोग बाग। तो अभी जस्ट 10 मिनट पहले बोले हैं 2 लोग कि हम कांग्रेसी हैं, हम वोट कांग्रेस को देंगे, लेकिन फिर भी हमको यकीन है कि जीतेंगे सिंधिया जी। नहीं, इस बार सिंधिया जी मुश्किल है। क्या है कि जो माहौल है गुना का वो कांग्रेस की तरफ जाएगा। तो गुना से सांसद मुझे पक्का यकीन है इस बार कांग्रेस का सांसद बनेगा और बड़े ही अच्छे अंतर वोटों से जीते। चलिए आपकी बात भी याद रखेंगे लोग। और जिस तरह से यहाँ बातचीत का सिलसिला चल रहा है, लोग अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं और यही मकसद हमारा रहता है इस शो का कि आखिर माहौल क्या है, लोगों के मन में क्या चल रहा है, क्या चाहते हैं, किसके पक्ष में रुझान जा रहा है। तो आज की चौपाल में बस इतना ही। फिर अगले चौराहे पर मिलेंगे। जब तक के लिए नमस्कार। मैं हृदय त्रिपाठी अपने डायरेक्टर लोकेश सिंह के साथ आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।